गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप ब्लाउज से नाप लेकर नहीं कटिंग कर रहे हैं ब्लाउज का, यानी कि अगर आपने बॉडी से नाप लिया है और ब्लाउज बना रहे हैं, या फिर आप कटोरी ब्लाउज कटिंग कर रहे हैं और आपके पास नाप सादा ब्लाउज है या फिर प्रिंसेस कट है, तो उस केस में क्या होता है ना कि आपको कटोरी कितनी इंच की कटिंग करनी ये चीज़ समझ में नहीं आती, ये चीज़ आप कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप बिंदास उस नाप का कटोरी उतने चेस्ट साइज में कटिंग करेंगे तो आपका परफेक्ट बैठेगा। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ साइज, कटोरी का साइज। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ चेस्ट। ठीक है, ये हमारा चेस्ट हो गया। और यहाँ पे लिख देती हूँ कटोरी साइज कि कितना इंच का कटोरी आपको देना है। तो देखिए हम इसमें स्टार्टिंग करेंगे यहाँ 30 से। 30 हो गया, 32, हम सारा लिख लेते हैं, 34, 36, 38, 40, 42। फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे हैं कि मैं 30, 32 इस तरह से क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि अक्सर हम ब्लाउज में देखते हैं कि 30, 32, 34 में इस तरह का ब्लाउज हम बनाते हैं। तो 2-2 इंच का अगर चेस्ट में आपका अंतर रहा तो ज़्यादा फर्क पड़ता है, मतलब चेंज करने का। जैसे साइज़ हो गया कटोरी का, या फिर आर्मोल साइज़ जो आप जानते हैं। और अगर 31 लीजिएगा 32, तो उसमें क्या होता है ना कि नॉर्मली 31 में 30 का बैठ जाएगा, या फिर 32 का 33 में बैठ जाएगा। तो हम लोग एक एवरेज 2-2 इंच का लेके चलते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से कटिंग कीजिए, देखिए ब्लाउज बहुत अच्छा बनेगा। हम लोग भी ऐसा ही करते हैं, जब हमारे पास सादा ब्लाउज का नाप आता है तो हम कटोरी ऐसा ही निकालते हैं इसी चार्ट से। तो देखिए ये एक कॉलम हो गया। 30 में हमारा कटोरी कितना पे आएगा, करीबन ये आपका 4.25 या 4.5 रख सकते हैं। ठीक है, 15 इंच में। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 4.50। ठीक है, या 4.75 ऐसे 4.75 का मतलब हुआ ये 4.5 इंच की, मतलब ये दोनों आप रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पाव इंच में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, मतलब ये आएगी। फिर 32 में हम 5 इंच की कटोरी रखेंगे सिंपली। ये आपका 5 इंच का कटोरी हो गया। ठीक है, ये आप फिक्स है 5 इंच की कटोरी रखें। उसके बाद आपका 34 में 5.25 या 5.5 रख सकते हैं, 5.25 या 5.5। मैं यहाँ पे इसलिए 2-2 ऑप्शन दे रही हूँ कुछ चेस्ट साइज में, क्योंकि कुछ लोगों का कभी कभी सवाल होता है ना कि हम क्या 5 की जगह 5.25 नहीं रख सकते हैं, 5.5 नहीं रख सकते हैं। तो जी रख सकते हैं। देखिए अगर 5.5 इसमें कर दीजिएगा तो बहुत ज़्यादा साइज़ बढ़ जाता है, मतलब आधा इंच में काफ़ी ज़्यादा कटोरी बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप 34 में 5.25 की जगह 5.5 या 5.25 लीजिएगा तो 0.25 इंच, मतलब पाव इंच में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, मतलब वो दिखता भी नहीं उतना। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब 36 में फिर हम करेंगे 5.5, ये जो हमारा है वो, तो हम 6.25 कर देंगे 36 में। ये देखिए तो कितना हो जाएगा, 5.75 इंच। ठीक है, और इसमें आप 5.5 की भी कटोरी रख सकते हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे पास नाप आता है ना कटोरी ब्लाउज का, तो 36 में 5.5 इंच की भी कटोरी रहती है और वो ब्लाउज उनको परफेक्ट बैठता है। तो बहुत तरह का मतलब फ्रेंड्स होता है। जिस तरह से आप लोग कटिंग कीजिएगा तो धीरे धीरे आपको हर चीज़ समझ में आती जाएगी। हम लोग करते हैं काम तो जानते हैं। ठीक है, तो इतना रखें आप लोग, 4.25 या फिर 5.5 का भी रख सकते हैं आप कटोरी आराम से। तो इस तरीके से हो गई। उसके बाद 38 चेस्ट साइज में फिर आप, ये 4.25 था तो 38 में आप 5.75 इतना भी रख सकते हैं, और इसमें 6 इंच की कटोरी हमारी रहती है, तो मतलब 6 इंच की कटोरी भी रख सकते हैं। और ये 6.25 इंच की। मैं यहाँ पे 2-2 चीज़ बता रही था कि आप लोग कन्फ्यूजन ना रहे। अगर आपके पास नाप आया है जैसे, और आप इस चार्ट को देखेंगे कि अगर आपका 34 साइज का है और उसमें आपका कटोरी आया है 5.5, मैंने बताया है 5.5, 5.25 का, तो आप कन्फ्यूजन में रहेंगे कि वीडियो में तो हमने देखा था 5.5 था, तो हम 5.5 की कटोरी काट देंगे तो हो सकता है ख़राब हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपको नाप मिला तो नाप से परफेक्ट बिंदास बनाइए। तो इसलिए ये हम लोग ब्लाउज में ये सब देखें, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो लगभग इस तरह से कटोरी हमारी बैठती है। ठीक है, फिर 40 में आप बिंदास 6 इंच, ओनली 6 इंच रख सकते हैं। और अगर 6.25 भी बढ़ा दीजिएगा या फिर 5.25 तो भी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बट 40 में 6 इंच एकदम फिक्स कटोरी रखें, अच्छी बैठती है। फिर वही 42 में आप 6.25, 6.5 कर सकते हैं, ये 6.25 इस तरह से, या फिर 6.00 ये। तो 6 हमारा ये इस तरह से हो जाएगा। जैसे जैसे हमारा चेस्ट बढ़ेगा फिर आप पाव इंच बढ़ा दें, थोड़ा थोड़ा जितना भी लेना हो। तो ये आपका कटोरी का साइज़ है, इस तरह से हमारा ये बैठता। तो देखिए मैं यहाँ पे बता देना चाहती हूँ, कटोरी जो होती है देखिए इस तरह से कटोरी का शेप होता है, ये देखिए। और ऐसे हमारी कटोरी आके बैठती है यहाँ पे इस तरीके से। तो ये जो होती है कटोरी की चौड़ाई, जो ये टक्स आने के बाद हमारी कटोरी कुछ इस तरह से दिखती है, ये देखिए ऐसे यहाँ पे ऐसे डॉट लगा रहता है। तो ये जो चौड़ाई होती है कटोरी की, ये है ये वाला नाप।
तो आप लोग कुछ लोग समझ नहीं रहे होंगे कि कटोरी की साइज़ का मतलब ये, तो ये लंबाई नहीं नापिएगा, ये नीचे का जो चौड़ाई होता है जो हमारा बेल्ट में ज्वाइंट होता है इसका ये हमारा चौड़ाई है, ठीक है। तो ये चीज़ होता है, और ये जो इस तरीके से हमारा तिरछा में जाता है मार्जिन लेकर टक्स की, तो टक्स आने के बाद फिर ये हमारा इस तरीके से सीधा में आता है। मैं यहाँ पे आपको ग्राफ बना देती हूँ थोड़ा सा, देखिए इस तरह से नीचे हमारा बेल्ट जाएगा और यहाँ पे हमारा गला बनता है और इस तरीके से आर्म होल ऐसे, और फिर इस तरीके से ये आती है और ये बेल्ट हमारी यहाँ पे जाती है। तो अब आप लोगों को बहुत कुछ यहाँ पे समझ में आ रहा होगा चित्र के माध्यम से। तो ये चीज़ होती है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग कटोरी साइज कटिंग करें, मतलब जब आपके पास नाप ना हो कटोरी का, आप बॉडी नाप से बना रहे हैं या फिर सिर्फ आपको ब्लाउज का चेस्ट मालूम है और कमर, तो चेस्ट के अनुसार से इस तरह से आप लोग डाल सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोग करें। तो उम्मीद करती हूँ कि ये आपको समझ में आ गई होगी इस वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।